आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार, राजनीति न्यूज़ में सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं नमूनगर में, नमूनगर चौक स्कूल चौक के सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ केएमसीसी के जो सदस्य यहाँ खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनके जो काम है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल मजीद है एंड आइलैंड न्यूज़ के सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है और अभी अंडमान में करीब करीब कोविड के बाद से काम शुरू किया है। इसमें मेजरली हम जितने भी मेडिकल पेशेंट्स जो आइलैंड के हैं, जो रेफ़र होके जाते हैं, तो उनको मेनलैंड इंडिया में पर्टिकुलरली तमिलनाडु केरला में जो असिस्टेंस वगैरह देना है, वो सब हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू देते हैं। और कभी कभार ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि किसी का डेथ वगैरह हो गया, तो उनके बॉडीज़ को वापस लेके आने के लिए पोर्ट ब्लेयर में या वो हम लोग उनको असिस्टेंस देते हैं। और यहाँ पे कोई हो गया मेनलैंडर जिनका है, तो उनको भी भेजने के लिए भी असिस्टेंस देते हैं। और अभी अप्रैल 2024 से हमने एक मंथली राशन का फूड फॉर ऑल शुरू किए हैं, जिसमें हमने पर्टिकुलर एरियाज के पंचायत प्रधान समिति वगैरह लोगों से बात करके उनके एरिया के जो इकोनॉमिकली वीकर है, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वैसे आइडेंटिफाई करके उनमें से कुछ कुछ शुरू में तो 3 मंथ्स हम 20 किट से शुरू किए थे। और अभी 2 महीने से अभी ये हमारा 6 मंथ है, 25 किट्स आप किए लोग हैं। कौन कौन से एरिया में घूम चुके हैं और क्या क्या आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम में फेस करना पड़ा आप लोग और कैसा टैकल करे थे? प्रॉब्लम तो अभी जैसे ये हमारा छठा महीना है, तो प्रॉब्लम यही है कि डिमांड एंड सप्लाई का है। जैसे हमने 20 किट से शुरू किया था, बट आज हम 25 में पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा जो राशन किट है वो कंप्लीट राशन किट है। वो उसमें सिर्फ चावल दाल नहीं है, आप समझ सकते हैं, उसमें 19 आइटम है, जिससे एक घर का फैमिली का पूरा चल सकता है। तो दिक्कत यही है कि डिमांड बहुत आ रहे हैं। जो हम जब शुरू किए थे, हम सोचे नहीं थे कि अंडमान में इतने लोग होंगे जो डिपेंडेंट है, लेकिन बट ऑफ लेट यही समझ आया, विडोज है, सिंगल लेडीज है, मेडिकल पेशेंट्स है जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं। और जितने भी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू आ रहे हैं, दूसरे सोशल वर्कर्स के थ्रू आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उन तक पहुंचाए और मोस्ट नीडी तक पहुंचाए इसको, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी अभी ऐसा हो गया कि इतने ज़्यादा डिमांड्स आ रहे हैं, तो हम 1 महीना इनको दे रहे हैं, तो दूसरे महीने दूसरों स्किप करके दे रहे हैं। मतलब आप लोग रोटेशन करते हैं क्योंकि सबको मिलना चाहिए। ये आप लोग अभी चैलेंज क्या क्या फेस करना पड़ा और कौन कौन से एरिया पोर्टब्लेयर बहुत बड़ा एंटायर एरिया है और इतने बहुत सारे लोग हैं जो सोशल इनकम कुछ नहीं है। तो आप लोग कौन कौन से एरिया घूमे हैं और उससे सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में आपको लगा कि ऐसा अफेक्टेड है, उसको ज़्यादा जरूरत है एरिया का? फिलहाल तो हम एंटायर साउथ अंडमान कवर कर रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर से लेके बबू फ्लैट, होप टाउन से लेके वेम्बरलीगंज, नमनगर। तो बोलने के लिए तो साउथ अंडमान बहुत बड़ा एरिया है, बट हमारे पास फिलहाल अभी 25 किट है, तो ईच एरिया में 4 से 5 किट करके ऐसे 5-6 एरिया आइडेंटिफाई करके हम पहुंचा रहे हैं। और साथ ही रिसेंटली हमको एक रेफरेंस रंगत से भी आया था, तो एक किट हम हमारे एक कलीगी हैं, उनके सपोर्ट से हम रंगत तक भी पहुंचा रहे हैं। और अभी तो फिलहाल पोर्ट ब्लेयर में काफ़ी सारे और एनजीओज हैं हेल्प करने वाले, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन मोर इज टुवर्ड्स द साउथ अंडमान रूरल एरिया। तो पर्टिकुलरली नमनगर मिट्टाकाडी हो गया, फिर होप टाउन हो गया, शोर पॉइंट हो गया, तो ऐसे सब एरियाज में जिनको बिल्कुल ही कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उन तक पहुँचा रहे हैं। सर अब मैं जैसे मेडिकल का जो आपने बात की, जैसे पेशेंट रेफर पेशेंट उसके लिए आप क्या हेल्प करते हो? जो जो वहाँ से बॉडी ले गया था, अगर किसी की डेथ हो गई तो आप उसके लिए क्या हेल्प करते हैं?
मेडिकल पेशेंट्स के लिए बेसिकली जो जिनका आयुष्मान कार्ड के थ्रू हो जाता है, ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो उनका रेफर होने के बाद भी 10-10, 15-15 दिन वो हॉस्पिटल में ही हैं, पड़े हैं, नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अंडमान के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है एयर टिकट्स वो, और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पर पर्सन 20,000 के आसपास हो जाता है। तो जो बीपीएल वाले हैं जिनका आयुष्मान कार्ड में बना है, वो कैसे पर पर्सन 20,000 रुपये अफोर्ड करेंगे? प्लस चेन्नई या कोलकाता जाने के बाद जितना दिन ट्रीटमेंट होगा उनको पता नहीं है। अब वहाँ पे उनका अटेंडर रहेगा, पेशेंट तो एडमिट हो गया हॉस्पिटल। और एक मेरा सवाल ये रहेगा कि आप वहाँ पर जो जाते हैं उनको रहने का फैसिलिटी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? हम लोग एकोमोडेशन तो हम केएमसीसी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देता है, हाँ, लेकिन हम अपने वॉलंटियर्स को बोल देंगे तो जैसे 2,000 का रूम वो 800-900 रुपए में कहीं से ढूंढ के अरेंज करवा के दे देगा। तो केरला में भी सीएच सेंटर करके हमारा है, जो वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में उनको, जैसे 100-200 रुपए में बेड मिल जाएगा, 3 टाइम का खाना मिल जाएगा। तो ये सब हम अरेंजमेंट करवा सर, ये खाली वर्ल्ड वाइड में है कि ऑल ओवर इंडिया में है? केएमसीसी ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर नाम से ये इंडिया में है, ये ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी सारा जगह में इसको केएमसीसी बोलते हैं। ये बेसिकली एक्सपैट ऑर्गेनाइजेशन है जो केरलाइट्स के द्वारा शुरू किया है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अभी इंडिया में भी जरूरत महसूस हुआ तो इसको AI KMCC के नाम से शुरू किया। फुल फॉर्म क्या हो गया सर? ऑल इंडिया केरला मुस्लिम All India कल्चरल Kerala सेंटर। जी। और आप क्या बोलना चाहते हैं जो लोग देखते हैं, बाकी एनजीओ लोग भी देखते हैं हमें, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो यहाँ पर बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको आप क्या और किस प्रकार से हेल्प करेंगे? और उसके जो जैसा हो गया बच्चा लोग का पढ़ाई के बाद आप उसको कैसा फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, या उनके लिए कपड़ा हो गया, बुक्स हो गया, उसके लिए प्रोवाइड करेंगे आप लोग? जी, देखिए ऐसा है कि हम राशन से शुरू किए थे, बट जैसे अभी वेकेशन के बाद स्कूल खुला तो काफ़ी फैमिलीज ने हमको बताया कि बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए नोटबुक्स है, बैग्स है, तो ये सब रिक्वायरमेंट आया। तो लास्ट मंथ हमने इसी पर्टिकुलर एरिया में नमनगर मीठागाड़ी में जिनका रिक्वायरमेंट था, तो उनको नोटबुक, स्कूल बैग्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है। सर, ये एंटायर में आप लोग टोटल कितना तक दिए होंगे? यहाँ पे इनिशियली तो हम लोग 18 फैमिलीज तक का सपोर्ट भी किया है शुरू में। तो ऐसा था कि जब हम यहाँ आए, मतलब एंटर किया नमनगर मीठागाड़ी, यहाँ का कंडीशन देख के तो ऐसा लगा कि यहाँ पे कितना भी देंगे तो पूरा नहीं, कम पड़ेगा। तो मतलब इनिशियली तो हम दे रहे थे, अभी मतलब बाकी फिर लोगों से देख के डिस्कस करके तो सॉर्ट आउट करके अभी 10 किट में 10 फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और चेंज करके नहीं, इस महीने 10 फैमिली को दिए तो अगले महीने दूसरे 10 फैमिली को, तो ऐसे करके पहुंचा रहे हैं। और आप लोग आगे वाला जो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसके लिए हम सराहना करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं। और हम ये आशा करें हैं कि आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत आगे जाए और बाकी लोगों को सपोर्ट मिले। और आप जनता जनार्दन को क्या बोलना चाहते हैं सपोर्ट करने के लिए? धन्यवाद। हाँ, जनता से यही बोलना चाहेंगे कि KMCC जैसे ये लोगों तक पहुंचा रहा है, आप भी हमारा KMCC से जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, ये मंथली राशन किट में कुछ ना कुछ 100 या 200 या 300 500 रुपये कुछ भी देके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जुड़ना है, कोई बंदा चाहता है कि जुड़ना है, कोई संगठन या कोई भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं आपसे, आपको जुड़ने के लिए क्या करें? और आपका नंबर मिल सकता है? हमारा नंबर अवेलेबल है, ये आप थोड़ा उसको इसमें फ्लैश कर दीजिएगा, और स्कैन कोड भी है, तो प्रॉपरली हमारे अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट हम लेते हैं। तो कभी भी 100 200 300 कोई भी बंदा जुड़ सकता है जो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है, कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी हमारे साथ में चल सकता है, हमारे काम देख सकता है। हम तो चाहते हैं हर महीना कोई भी एक बाहर से जो हमारा डोनर है वो साथ कंपनी करे। जैसे इस बार फरीद भाई आए हैं, हर बार हम किसी न किसी को लाते हैं जो हमारा डोनर है, वो देखे कि क्या है ग्राउंड में क्या काम है। सर, अभी तक टोटल आप लोगों को कितने मेंबर है अंडमान निकोबार आइलैंड में टोटल है? एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो हम टोटल 25 लोग हैं, अराउंड 500 रजिस्टर्ड मेंबर्स है हमारे पास। आप लोग काम कैसा चलता है, जो आप लोग मेंबर्स कैसा काम करते हैं टोटल अंडमान एंटायर एरिया में? बेसिकली सारे डिसीजंस एग्जीक्यूटिव कमेटी ही लेता है, टाइम टू टाइम सिचुएशन देख के। कभी मेडिकल केसेस आ गया तो इमीडिएटली हम ओवर द फोन एक दूसरे से डिस्कस करके, फाइनेंशियल असिस्टेंस है या फिजिकली पहुंचना है या किसी को जो भी है, तो वो हम इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं, और एज पर बजट जो हमारे पास होता है उसके हिसाब से तो क्विकली हो जाता है ये। थैंक यू सर। धन्यवाद आप सभी दर्शकों। ये अभी हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। मैं AIKMCC का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और 3 साल 4 साल से करीबन हम लोग कोरोना के बाद में हमारा संगठन अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में काम कर रहा है। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी ने
आपको बताया कि हम लोग किस तरह का काम करते हैं। और सबसे पहली बात है, हमारा मकसद ये है कि कोई भी गरीब आदमी भूखा पेट ना सोए। और हमारे इसमें ये है केरला का संगठन, केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसमें कोई तरह का भेदभाव या जात पात नहीं देखते। जो गरीब आदमी है जी, जो जरूरतमंद है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। जैसे हमारे मजीद भाई ने कहा कि अगर जिसको रेफर कर दिया, अभी बीच में जो है हम अरुण हॉस्पिटल में भी कई लोगों का इलाज कराने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हमारा संगठन ने किया। इसी तरह हर जगह में हम लोग कोशिश करते हैं। और मेलैंड से अगर कोई डेड बॉडी लाने के लिए, पोर्ट ब्लेयर लाने के लिए, या तो यहाँ से अगर कोई डेथ होता है तो उसमें भी हम लोग जाके जो है। एक ये डेड बॉडी की बात हो गया, तो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें इशू ये होता है कि आइस बॉक्स का बहुत इशू चलता है। आप लोग आइस बॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वो बॉक्स को बनवाते हैं, बनवा के एम्बोविंग वगैरह मेडिकल से, जीवीपन से करा के, दवाई वगैरह डाल के, उसके बाद अभी तक का हमने कम से कम 8-10 बॉक्स जो है यहाँ से चेन्नई, केरला, ये सब वायनाड, ये सब जगह में हम लोग बेच चुके हैं। और हम तो ज़्यादातर अंडमान के जो लोग हैं और आपका चैनल का शुरू से जो देखते हैं, उनसे भी ये अनुरोध करूँगा, इस अच्छे काम के लिए आप लोग भी सहयोग कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचा सके। इतना ही कहता हूँ और धन्यवाद। ओके। जैसे आपने सुना AIKMCC के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने सुना। अब ये आशा कर रहे हैं कि जितने भी लोग देखते हैं, जितने भी दर्शक लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर हेल्प करें, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो अंडमान से जो फाइनेंशियली सपोर्ट, जिसको सपोर्ट चाहिए, जल्द से जल्द सपोर्ट मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको सपोर्ट करे, और हम अपने साइड से सैल्यूट करते हैं इन ऐसे लोगों को जो आगे बढ़कर जो गरीब लोग की हेल्प करते हैं। इसी के साथ ही मैं महेश, आइलैंड न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का देराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी। तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बेंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है। डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया, मतलब 20 डेज का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।